प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है एक तिनका और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 में निज़ामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्हें हम हरिऔध जी के नाम से भी जानते हैं। हरिऔध जी इनका उपनाम है। इनकी मृत्यु 16 मार्च 1947 को हुई थी। इन्हें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार माना जाता है। इनकी सुप्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। एक तिनका कविता, इसमें 3 अनुच्छेद हैं। मैं पहला अनुच्छेद पढ़ता हूँ। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इसमें ऐंठा हुआ का अर्थ है अकड़ा हुआ, घमंड से भरा हुआ। मुंडेर का अर्थ होता है छत के किनारे। तो कवि कहते हैं कि एक दिन वे अपनी शक्तियों के घमंड में भरे हुए अपनी छत पर टहल रहे थे, घूम रहे थे, खड़े थे वो, कि तभी अचानक कहीं दूर से उड़ता हुआ एक तिनका, एक सूखी घास का टुकड़ा उनकी आँख में गिर पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। आँख में तिनका पड़ते ही कवि अचानक अचकचा जाते हैं, वो बेचैन से हो जाते हैं, उनकी आँख में दर्द शुरू हो जाता है, आँख दुखने लगती है, आँख लाल हो जाती है। और यह देखकर, कवि की इस व्यथा को देखकर वहाँ उपस्थित जो आसपास के लोग हैं वे कपड़े की नोक बनाकर उनकी आँख से तिनका निकालने का प्रयास करने लगते हैं और किसी तरह से उनकी आँख से जब तिनका निकलता है तो उनकी अकड़, उनका घमंड चकनाचूर हो जाता है। तीसरा अनुच्छेद है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ढब का अर्थ होता है तरीका या उपाय, और यहाँ पर कवि की समझ का तात्पर्य है कवि के विवेक ने, उनकी बुद्धि ने, उनके अक्ल ने। और ताने देना का अर्थ होता है व्यंग करना, कटाक्ष करना। तो कवि कहते हैं कि जब किसी तरह से उनकी आँख से वह तिनका निकल गया तो कवि की बुद्धि ने, कवि की अक्ल ने, उनके विवेक ने उन पर व्यंग किया कि तू किस लिए इतना ऐंठ रहा था, तुम्हारे लिए तो एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है, वही तुम्हारी सारी शक्तियों के घमंड को चकनाचूर कर सकता है। और जब एक छोटा सा तिनका तुम्हारे अहंकार को चकनाचूर कर सकता है तो फिर तू घमंड किस बात पर करता है। और इस तरह से कवि को यह समझ में आ गया कि उनका घमंड करना व्यर्थ था। इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड मनुष्य का शत्रु होता है, इससे मनुष्य का पतन होता है और वह सबों की निंदा का पात्र बनता है। इसलिए हमें हर हाल में घमंड करने से बचना चाहिए, अन्यथा हमारा पतनोन्मुख होना अवश्यंभावी है, निश्चित है। अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।